नमस्कार, आदाब। मेरा नाम आमिर है और आप देखना शुरू कर चुके हैं KTN न्यूज़ बिहार। बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, RJD हो, तमाम पार्टी जो है, यहाँ तक कि जनसुराज जो भी नई पार्टी बनी है वह भी जो है सदस्यता अभियान चला रही है और उन्होंने 2 अक्टूबर तक का एक लक्ष्य रखा है कि 1 करोड़ सदस्य पुराना है। इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है अभी कटिहार के राजद के युवा नेता बासु जी मौजूद हैं। हम उनसे सीधा बात करेंगे। उन्होंने जो प्रशांत किशोर जी ने भी कहा है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होना है उस पर सभी सीटों पर वे चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ सोचते हैं इसमें मैटर को लेकर, इस मुद्दे को लेकर के राजद युवा नेता? हम सीधा बात करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अमित जी, आपका भी। आगामी जो विधानसभा चुनाव होना है इसको लेकर प्रशांत किशोर जी ने एक नई पार्टी लॉन्च किया है, जनसुराज पार्टी। उन्होंने भी वादा किया है कि जो आने वाले चुनाव है तो सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है राजद कांग्रेस कितना लोगों को प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, ये एक्चुअली में प्रशांत किशोर जी जो है बीजेपी के बी टीम बन के जो है राजद के वोट को डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं। लेकिन राजद और महागठबंधन, हमारी कांग्रेस गठबंधन है, लेफ्ट है, इन लोगों जो हमारे गठबंधन है, इस गठबंधन को प्रशांत किशोर की जनसुराज से कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं वो एक बहरूपिया बन के मार्केट में आए हुए हैं और सिर्फ वोट डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। और जनता आजकल मूर्ख नहीं है, जनता को सब पता है कि कौन क्या है नहीं है। प्रशांत किशोर जी कह रहे थे क्या कि अपने भाषण में कि हम जो है पारिवारिक पार्टी को, परिवार के लोगों को नहीं जोड़ेंगे, किसी राजनीतिक दल को। अभी कुछ हमारे पार्टी के एक MLC थे, उनको जोड़े। उसके बाद जो कहे थे कि किसी हम पैसे वाले लोगों को नहीं जोड़ेंगे, IAS रिटायर्ड में उनको जोड़े हैं। तो ये सब इनका एक छलावा है, ये जनता को भ्रम करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए और हम पैसा देंगे। तो कहाँ से आ रहा है पैसा? और ये एक आप लोग देखे होंगे ना अभी कि गाँव में जो चुनाव होता है, जो गाँव के जो सबसे समृद्ध लोग हैं वो मुखिया बनते हैं या जिला परिषद बनते हैं, और किसी कारण बस वहाँ आरक्षण लग जाता है। वो क्या करते हैं, अपने नौकर को या अपने जो उस गांव के गरीब है उसको खड़ा कर देते हैं और जो है पैसा दे के जितवा भी देते हैं, लेकिन शासन अपने करते हैं। उसी टाइप का है प्रशांत किशोर। कैसे कह सकते हैं कि वो बी टीम है? किस बात को कैसे आप मानते हैं? इस बात किस बात प्रतीत होता है वो भाजपा बी टीम? देखिए, आप उनका इतिहास रिकॉर्ड उतार लीजिए। वो जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात के PM थे, उसका स्क्रिप्ट यही लिखते थे जब तक PM रहे। इस चीज़ को आप अच्छी तरीके गहराई से मालूम कर लीजिए। और जहाँ जहाँ वो चुनाव कैंपेनिंग किए हैं, जितने भी विधानसभा में वो 5-6 राज्य के विधानसभा में चुनाव कैंपेनिंग किए हैं, वहाँ सिर्फ वो भाजपा को फायदा पहुँचा है। आप देख लीजिए बंगाल में ममता दीदी का चुनाव कैंपेनिंग करने गए। ममता दीदी से जैसे गए वैसे ही कुछ दिन में वहाँ के आधा दर्जन लोग भाजपा में शामिल हो गए। जो जागड़ी लेता थे वो भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन उसमें से कुछ जो पवन मंजी लोग जो थे, रेल मंत्री थे ममता दीदी पार्टी के, वो सब फिर हालांकि अभी ज्वाइन कर लिए हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाए हैं और सब जगह कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए। आप जिसको बता रहे हैं कि वो बी टीम है, उन्होंने भाजपा के खिलाफ ही कई बार तो जहर उगला है। कहाँ जहर उगला है? वो कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी की तेजस्वी नौवीं फैल है। अरे प्रशांत किशोर जी, आपको उस समय नहीं याद था जब 2015 में महागठबंधन का कैंपेनिंग आप ही किए थे, जिसमें करोड़ों रुपया की आपकी डील हुई थी? उस समय आपको याद नहीं था कि तेजस्वी नौवीं फैल है? उसमें यही याद था कि आप करोड़ों रुपया का जो डील लिए हैं ये एक बहरूपिया है। आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है 200 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट करेगी। कहाँ से लाएगी 200 करोड़ रुपया? आज 15 साल से RJD है, जनता दल 18 साल 20 साल से है, भाजपा जो है सत्ता में है जनता दल के साथ से। उन लोग तो अपना घोषणा नहीं कर सका है कि हमारी पार्टी का फंड इतना है, और आप कह रहे हैं 200 करोड़ रुपया लाएंगे। कहाँ से लाइएगा 200 करोड़ रुपया? कहाँ से आपको फंडिंग हो रहा है? आप जो ये जो पिकनिक पार्टी या इंजॉय पार्टी जो कैंप चला रहे हैं, ये टेंट वाला, उसमें कहाँ से करोड़ों करोड़ रुपया जो खर्च आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? क्या करते हैं वो? सोर्स ऑफ इनकम क्या है जो आप खर्च कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम सबको पैसे दे देंगे, सबको आप आइए हमारे साथ, हम पैसा दे के आपको नेता बनाएंगे। तो कहाँ से आप पैसा ला रहे हैं? आपकी पार्टी जो है राजद, कहीं ना कहीं कुछ तो कमजोर है, कुछ कहीं कमजोरी हुई होगी, तभी तो उस पार्टी को भी लोग त्याग करके जो है आज जनसुराज में जुड़ गए। क्या वजह पड़ी जो राजद को छोड़ना पड़ गया लोगों? देखिए, एक चीज सुनिए, जनसुराज हमारे कटिहार में जो है ना, देखिएगा उनका जो कैंपेनिंग गाड़ी है वो जागड़ी गाड़ी है।
हम गाड़ी एक एग्जांपल बता रहे हैं, जो 4 व्हीलर है वो सेकेंड हैंड 4 व्हीलर को खरीदे हैं, उसको डेंटिंग पेंटिंग करके जन स्वराज करके उनका नाम देके और मार्केट में अपना सब जगह सब क्षेत्र में घुमा रहे हैं। वैसे ही जो जाकड़ी लोग हैं वही जन स्वराज में है। अच्छा, उन्होंने टारगेट रखा है कि 2 अक्टूबर तक वो 1 करोड़ सदस्य को जोड़ेंगे, क्या लगता है वो अचीव कर पाएंगे? ऐसा नहीं बोल तो रहे हैं, वो सिर्फ बहरूपिया है, लोगों को बरगला रहे हैं और कुछ नहीं। और जिन जनता दिन प्रतिदिन जो है उनका करतूत जानते जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि मैं प्रशांत किशोर के आईपैक टीम में 2018 में काम कर चुका हूँ। जब वो नीतीश कुमार के पार्टी में थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उस समय में प्रशांत किशोर जी की टीम में काम कर चुका हूँ। और मैं जितनी गहराई से उनको समझा ना, उस समय से समझ गया था कि ये जाकड़ी है। क्या हुआ था ये क्या नाम है आपको, पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव हुआ था छात्र संघ का, उसमें हम लोग भी एक्टिवली होकर काम कर रहे थे छात्र जदयू के लिए, आईपैक के लिए, छात्र जदयू के लिए नहीं, आईपैक के लिए। तो उन्होंने क्या किया, क्या माहौल बनाया, रात में 8:30-9 बजे प्रिंसिपल से डायरेक्ट मिले, सुबह पता चला छात्र जदयू का अध्यक्ष बन गए, वो बक्सा पहुंचाए। यानी पैसे का खेला गया, सिर्फ उनका पैसा। आगामी विधानसभा में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? किसको? अन्य पार्टी को, जैसे कांग्रेस हो गई, कुछ नहीं, कहीं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिया अलायंस को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आस्ते आस्ते उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, आस्ते आस्ते वो भी साथ छोड़ रहे हैं। अच्छा, राजद भी सदस्यता अभियान चला रही है, तो क्या किन बातों को आप लोगों तक समझा पा रहे हैं? देखिए, राजद का अभी 2 दिन पहले जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली से और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पटना में कार्यालय में जो सदस्यता अभियान का शुभारंभ किए हैं। और अभी तक हम लोग को शेड्यूल नहीं मिला है किस तरीके से करना है। हो सकता है आने वाले समय में ये डिजिटलाइज हो जाए और टोल फ्री वाला हम लोग को हालांकि अभी निर्देशन नहीं मिला है, तो निर्देशन जैसे मिलता है उस आधार पर हम लोग काम करेंगे। जन स्वराज के नेताओं के लिए एक सवाल ये है कि आप ये बताइए कि जन स्वराज जो है क्या किया है बिहार में। सिर्फ बड़े बड़े बातें बोलने से होते हैं, आपने क्या किया है, क्या करके दिखाया है, जो जनता उस पर क्या विश्वास करेगी, किस आधार पे आप पे विश्वास करेगी? लोग जहाँ भी जा रहे हैं जन स्वराज पार्टी को भीड़ तादाद पैसा पे कैसे पैसा देखिए पार्टी भी तो जाते हैं वहाँ बिल तक, वो पैसा का नहीं, अन्य पार्टी के लोग जो है उनके विचार से जुड़ते हैं, लेकिन इनके पास जो है प्रशांत किशोर पांडे जी के पास पैसा से लोग हैं। क्या नाम आपका? बासुलाल, युवा नगर अध्यक्ष। तो यकीनन इन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि जो जन स्वराज की पार्टी है, जो तमाम बिहार के अनेकों जिलों में गई है और जो भीड़ आती है, जो भीड़ जुटते हैं, तो राजद नेता, युवा नेता जो बासुलाल का साफ लफ्जों में कहना है वो पैसे की भीड़ होती है, और अन्य पार्टी जो राजद कांग्रेस की भीड़ होती है वो उनके विचारों से भीड़ होती है। अब जरा आप भी बता दें कि वो भीड़ किस तरह से भीड़ लगती है, पैसे की भीड़ या विचारों की भीड़? कटिहार से आमिर खान की।